हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहित और मैं आया हूं आज आगरा में आपको दिखाने आगरा का किला। चलिए चलते हैं मेरे साथ इस वीडियो में आगरा किले की गहराई से कहानी जानने। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का किला नहीं, ये मुगलों की शान है, औरंगजेब की चाल है और शाहजहां का दर्द भी। जिस आगरा की गलियों में आज रौनक है, वहीं कभी तलवारों की खनक और सत्ता की साजिशें गूंजा करती थीं। आगरा किला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। इसकी नींव रखी गई थी सिकंदर लोदी के दौर में, लेकिन असली पहचान मिली अकबर के समय। अकबर ने 1565 में इस किले का निर्माण शुरू करवाया। लाल बलुआ पत्थरों से बना यह विशाल दुर्ग 94 एकड़ में फैला हुआ है। किले के भीतर कदम रखते ही जैसे समय की घड़ी पीछे घूमने लगती है। दीवान-ए-आम में आम जनता की फरियादें सुनी जाती थीं। दीवान-ए-खास में सिर्फ खास मेहमानों और राजनयिकों को बुलाया जाता था, जहां सोने और चांदी की जड़ाई वाली दीवारें, संगमरमर के खंभे और फूलों की नक्काशी आज भी अपनी भव्यता बिखेरती है। यहाँ मोती मस्जिद है, सफेद संगमरमर से बनी, शांति और पवित्रता का प्रतीक। जहांगीर महल और खास महल, जहां बादशाहों की रानियां रहा करती थीं, और जिनकी खिड़कियों से यमुना की लहरें दिखाई देती थीं। मगर आगरा किले की सबसे मार्मिक कहानी जुड़ी है शाहजहां से, वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। जब उसका बेटा औरंगजेब सत्ता के लिए बेकरार हुआ, तो उसने अपने ही पिता को इसी किले में कैद कर दिया। शाहजहां अपने आखिरी दिनों में मुसलसल इसी किले की एक ऊंची मीनार से ताजमहल को निहारा करता था। वो महल, जो उसने मोहब्बत में बनवाया, अब बस दूर से देख सकता था। कहते हैं, एक बूढ़ा बादशाह, जिसकी आंखों में अब सिर्फ यादें थीं, संगमरमर की खिड़की से रोज ताज को निहारता था, और वही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। क्योंकि ताज पास था, पर मुमताज नहीं। आज जब हम आगरा किला देखने जाते हैं, तो वो सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं होता। हर दीवार, हर गलियारा, हर झरोखा, सैकड़ों कहानियां सुनाता है। कभी इश्क की, कभी गद्दारी की, कभी शान की, और कभी एक कैद बादशाह की। यह वही महल है, जहां मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल कैद में बिताए। उसे उसके ही बेटे औरंगजेब ने तख्त से हटाकर यहीं कैद कर दिया था। हर सुबह वो इसी खिड़की से ताजमहल को देखा करता था, वो स्मारक जिसे उसने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। एक सम्राट जो कभी 7 समंदर पार तक राज करता था, अब एक कमरे में बंद रहकर सिर्फ अपनी मोहब्बत की यादों में जी रहा था। ना कोई दरबार, ना कोई शान, बस एक खिड़की, एक नजारा और ढलता वक्त। कहते हैं, आखिरी सांस तक वो ताजमहल को देखते हुए यही सोचता रहा, जिसे सबसे ज्यादा चाहा, उसी से सबसे बड़ा धोखा मिला। अब चलते हैं दोस्तों, उस ऐतिहासिक महल की ओर, जिसे औरंगजेब ने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी किसी भी बेटी की शादी नहीं की थी। उसे अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत थी। जेबुन्निसा, जीनतनिसा, जुबदातुन्निसा और बदरुन्निसा, इन सभी को वो हमेशा अपने पास ही रखता था। यह वही महल है, जहां वे रहा करती थीं। हर दीवार, हर झरोखा आज भी उनकी मौजूदगी की कहानी कहता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस बेआवाज मोहब्बत की निशानी है, जो एक बादशाह ने अपनी बेटियों के लिए संजो कर रखी थी। दोस्तों, वीडियो तो बड़े प्यार से देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब पर जैसे उंगली भारी हो जाती है। अरे भाई, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने से न मोबाइल हैंग होता है, न बैलेंस कटता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्तों, मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूँ। दोस्तों, ये है आगरा किले के अंदर बना बेहद खूबसूरत अंगूरी बाग। ये बाग मुगल सम्राट शाहजहां के जमाने में बनवाया गया था। इसका नाम अंगूरी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अंगूर की बेलें लगाई जाती थीं।
यह बाग खास तौर पर शाहजहां की बेगमों और राजघराने की महिलाओं के आराम करने के लिए बनाया गया था। यहाँ की बनावट, हरियाली और डिजाइन बिल्कुल मुगल शैली में है। चारों तरफ फव्वारे, फूलों की क्यारियां और बीच में सुंदर रास्ते। कभी ये महल सोने की परतों से दमकता था। इसकी दीवारों पर हीरे और मोतियों की नक्काशी हुआ करती थी। हर कोना रोशनी में नहाया हुआ लगता था, मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि हमारी विरासत, हमारी शान और हमारे गौरव का प्रतीक थी। लेकिन फिर समय बदला और अंग्रेजों का शासन आया। उन्होंने इस सुनहरे इतिहास को सिर्फ एक खजाना समझा। महल की एक एक चीज को तोड़ा, छीना और अपने फायदे के लिए या तो बेच दिया या अपने देश ले गए। जो कभी रियासत की रोशनी था, उसे लूटकर अंधेरे में धकेल दिया गया। आज जब हम इन खंडहरों को देखते हैं, तो सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि लूटे गए सपनों की चीखें सुनाई देती है। ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है ना, ये टपकने लगी है। नहीं, गिर गए हैं, रिपेयरिंग हुए हैं, दूसरे लगाए हैं। अच्छा ये अच्छा। है original। हाँ, उसका फिनिशिंग भी नहीं ठीक से हुआ है। हाँ, वो बस रोक दिया है वो। ये निकाला गया है। निकाल के ऐसा फिर ऐसा सुना है कि मार्बल बेचना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने। जब अंग्रेज़ों के हाथ में आया था ना किला, हाँ हाँ, तो उन्होंने ये बेचना शुरू कर दिया था इसको। मार्बल निकाल निकाल के सोना बेच। तो लेके सारे निकाल के। हाँ, हमारे तो उसमें लग रहा था सोना सब। उसको निकाल निकाल के ले गए वो लोग। सोने में चमक रही थी ये। अच्छा, वो तो और राजा महाराजा को कोई कमी थी नहीं जो ये प्लेट है, ये जो डिज़ाइन है ये सोने में। सोने में थी देखो, और जो छुटा है वो देखो। अगर हम तो ये सब सोना सोना चमक रहा था, सोने में चमकती डिजाइने बनी थी सोने की। अच्छा। सब ले गए कुछ कुछ। हाँ, सही कह रहे हैं। अब ये बताने वाला कोई हो तो पता चला। यार अब ऐसा है तो जब क्या सब होगा हैं? आदमी देखते देखता ही रह जाए। वो तो वो है कि हम घर में नहीं है, छत पे हैं हम। हाँ, घर तो नहीं, नीचे हैं, पहले खाने में रहते थे। हाँ, ये तो मीटिंग होती थी, राजा लोग होते थे ना कि जब वो बने हुए हैं। आप यहाँ पे गार्ड हो? नहीं, ड्राइवर हूँ मैं दिल्ली से। आता रहता हूँ ना। जब राजपाट खत्म हो गया था ना, तो उसी के अंदर घुस गए थे। अच्छा, हाँ, इतना सामान रखा था उन्होंने सब तक। चलो आ जाओ अजय। अरे डायमंड तो बालांग लगे थे, तूने देखे नहीं है? बालांग हीरा लगे, वे हीरे लगे वहाँ जड़े भाई, पतले पतले छोटे छोटे से रंग बिरंगे बालों की साइड अपन जो सबसे पहले गए, तो तूने देखे ना? वे डिज़ाइन नहीं थी, कलर थोड़े ही है वे हीरा। हाँ, सबसे पहले बालों के। हाँ, वहाँ में हीरा लगे। ये जगह आती हैं, ऐसी जगह पे राजा रानी बैठते आराम से, कोई झूला डाल रही जन झूला हो रहे।
मुगल सम्राट अकबर ने जब आगरा को अपनी राजधानी बनाया, तब उन्होंने किले के भीतर कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया। उन्हीं में से एक था जहांगीर महल, एक ऐसा महल जो उन्होंने अपने पुत्र सलीम, यानी भविष्य के सम्राट जहांगीर के लिए बनवाया। लेकिन यह महल केवल एक शाही आवास नहीं था। यह उस दौर की राजनैतिक समझदारी और व्यक्तिगत लगाव का प्रतीक भी था। जहांगीर महल राजपूताना स्थापत्य और मुगल कला का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि अकबर ने इसे विशेष रूप से राजपूत रानियों के ठहरने के लिए बनवाया था, जो जहांगीर के विवाह के बाद उनके साथ आई थीं। इस महल की मोटी दीवारें, झरोखे, संगमरमर की जालियां और गुंबद न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि वे उस समय की शक्ति, संस्कृति और प्रेम की कहानी भी बयां करते हैं। हर एक पत्थर जैसे अकबर की दूरदृष्टि और जहांगीर के प्रति उसके प्रेम की गवाही देता है। समय बदला, शासक बदले, पर जहांगीर महल आज भी आगरा के किले में खड़ा है, इतिहास की खामोश गवाही बनकर। एक शांत लेकिन प्रभावशाली स्मृति, एक पिता की अपने बेटे के लिए भेंट की तरह था, मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा है। इस किले में कई इमारतें, महल, मस्जिदें और निजी क्षेत्र मौजूद है, जिनमें से एक खास चीज है पत्थर से बना एक विशाल तब, स्नान पात्र, जो सम्राट जहांगीर के उपयोग में आता था। यह तब क्या है? यह एक बड़ा गोल पत्थर का पात्र है, जिसे एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया था। इसे इस तरह तराशा गया कि उसमें एक व्यक्ति आराम से बैठकर स्नान कर सके। यह तब उस समय के मुगल शाही जीवन की भव्यता और विलासिता को दर्शाता है। इसका इतिहास, यह स्नान पात्र सम्राट जहांगीर के लिए बनवाया गया था, जो अकबर का पुत्र और मुगल साम्राज्य का चौथा सम्राट था, 1605 से 1627 ई। जहांगीर को प्रकृति, इत्र, फूलों और आरामप्रिय जीवन से विशेष लगाव था। वह रोजाना सुगंधित पानी, गुलाबजल, केवड़ा आदि से स्नान किया करता था। यह तब विशेष रूप से इसी उद्देश्य से बनवाया गया था। इसे महल के निजी भाग में रखा गया था जहां शाही स्नान की प्रक्रिया होती थी। कहा जाता है कि इस पात्र में गुलाबजल और अन्य सुगंधित तत्व मिलाकर पानी भरा जाता था और जहांगीर उसमें बैठकर स्नान का आनंद लिया करता था। स्थापत्य विशेषता, यह तब आज भी आगरा किले में संरक्षित है और सैलानियों को मुगल कालीन जीवन की एक झलक देता है। यह पूर्ण रूप से संगमरमर या बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके किनारों पर कभी शाही नक्काशी हुआ करती थी, जो समय के साथ घिस चुकी है। आज का महत्व, आज यह तब सिर्फ एक स्नान पात्र नहीं, बल्कि इतिहास की एक झलक है, जो दर्शाता है कि मुगल सम्राट केवल युद्ध और प्रशासन में ही नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी कितने भव्य और विलासी हुआ करते थे। मीडिया